माय डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि ईथर बनाने की सामान्य विधियां। उसमें हमने पहली विधि विलियमसन संश्लेषण विधि आपको बताई थी। अब मैं दूसरी विधि पर चर्चा करने जा रहा हूं। दूसरी विधि क्या है? एल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण द्वारा इसमें क्या होता है कि जैसे हमने एथिल अल्कोहल ले ली, और एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमने गर्म कर दिया, तो क्या होगा? अल्कोहल के एक अणु का H और दूसरे का OH विस्थापित होगा। डाई एथिल ईथर बन जाएगा और जल बन जाएगा। ये बन गया डाई एथिल ईथर। IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। आइए इसकी क्रिया विधि पर हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे बनता है। क्रिया विधि बहुत पूछी जाती है। आपको इस विधि को अच्छे से याद कर लेना है और इसकी क्रिया विधि को भी आपको तैयार करना है। क्या होता है कि सबसे पहले एथिल अल्कोहल हमने ऐसे लिख दिया, एथिल अल्कोहल को यह है आपका फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण, जिसमें ऑक्सीजन के पास में दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होते हैं। जब इसके संपर्क में प्रोटॉन पहुंचता है, यह है प्रोटॉन, यहां पर CH2 होगा। तो क्या होता है, जब प्रोटॉन इसके संपर्क में जाता है तो ये इसके साथ एकल बंध का निर्माण करता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और ये जो प्लस का आवेश है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। ये बन जाती है प्रोटॉन युक्त एल्कोहल। प्रोटॉन युक्त एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एल्कोहल कह सकते हो संक्षेप में, एल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? स्टेप नंबर 2,
अब ये जो बंध बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, इस बंध को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को यह ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, जिससे एथिल कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और ये जल बन के बाहर निकल जाता है। यह है एथिल कार्बोकैटायन या एथिल कार्बोधरायन भी इसे कह सकते हो। यह है कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस का चार्ज प्लस। अब इसके संपर्क में एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु आता है O, ऐसे लिखे देता हूं, H सिंगल बॉन्ड O, सॉरी ये ऐसे मैंने लिख दिया, CH2 CH3। ये अब ये जो है ये एथिल कार्बो जो कैटायन है, ये भैया जो है ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म है, इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से ये इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना देता है। समझ में आई बात? ये सिंगल बॉन्ड बना देगा इसके साथ में। तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। और ये जो प्लस का चार्ज है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। अब क्या होगा? आइए हम चौथे स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है के बीच जो बंध बन रहा है इसको ये पुनः ग्रहण करेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस प्रोटॉन पुनः मुक्त हो जाएगा और ये डाई एथिल ईथर बन जाता है। ये बन गया डाई एथिल ईथर। तो इस तरह से अब समझ गए H2SO4 की क्या भूमिका है इसमें? ये प्रोटॉन देता है रासायनिक अभिक्रिया में। बात समझ में आई बेटा? इस तरह से हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इस क्रियाविधि को आप खूब अच्छे से तैयार कर लो, खूब बेहतर ढंग से। आइए अब हम तीसरी विधि पर चर्चा करते हैं।
एल्कोहल के उत्प्रेरित निर्जलीकरण द्वारा इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, तो उससे ईथर बन जाता है। तो देखिए अभिक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी अम्ल उत्प्रेरित वाली थी कि C2H5OH प्लस HOC2H5, केवल आपको उत्प्रेरक बदल देना है। निर्जल Al2O3 ये एल्यूमिना हो गया, तापमान आपको 250 डिग्री सेल्सियस देना है। तो ये इतना भाग इसका टूटकर अलग हो जाएगा, बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2O। ये तीसरी विधि है। इस तरह से हम ईथर का निर्माण कर लेते हैं। बात समझ में आई बेटा? धन्यवाद।